ट्रेन में लोकल यात्रा करने वाले मुसाफिरों से जुड़ी खबर, जिसको लेकर रेलवे ने कहा कि अब उनसे किराया ज़्यादा वसूला जाएगा, क्योंकि उससे उनको डिस्करेज करना है कोविड के दौर में कि जो भी अवॉइड करने वाली जर्नी हो उसको अवॉइड करें। लेकिन अब तक ये आपको पता नहीं है कि कितना किराया ज़्यादा वसूला जा रहा है। किसी किसी जगह पर तो 3 गुना तक ज़्यादा किराया इनसे लिया जा रहा है। जो लोकल क्रेक इस्तेमाल हो रहे हैं ट्रेनों में, लेकिन वहाँ पर मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही है, उसका नाम दिया गया है मेल एक्सप्रेस ट्रेन, और इन लोकल मुसाफिरों से जो किराया वसूला जा रहा है, अगर उसकी तस्वीर आपको साफ करना चाहें तो आपको नज़र आएगा कि किस कदर किराए को लेकर जो है रेलवे वो एक तरीके से मुसाफिरों से कैसे पैसे वसूल रही है। इसमें दिल्ली सहारनपुर वाया शामली की बात करें तो 40 रुपये किराया था, अब वो 70 रुपये हो गया है। दिल्ली कुरुक्षेत्र वाया सब्जी मंडी पहले 35 रुपये किराया था, अब वो 70 रुपया हो गया है। दिल्ली बरेली वाया मुरादाबाद पहले 55 रुपये किराया था, अब 95 रुपये हो गया है। पलवल गाजियाबाद 25 रुपये से बढ़कर अब 45 रुपये हो गया है। गाजियाबाद सकुर बस्ती वाया निज़ामुद्दीन 20 रुपये से बढ़कर 40 रुपये हो गया है। गाजिया सकुर बस्ती वाया दिल्ली किशनगंज, इसका किराया 10 रुपये से 30 रुपये हो गया है। मतलब आप समझिए कि किस कदर किराया वसूला जा रहा है, रेलवे किस कदर किराया आपसे वसूल रही है। सीधे तौर पे इस बात का हवाला दिया जा रहा है कि ये जो ट्रेनें चल रही हैं जिसमें लोकल मुसाफिर सफ़र करते हैं वो मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, और इसमें मेल एक्सप्रेस का किराया आपको देना पड़ेगा। एक तरीके से जो मजबूर हैं उनकी मजबूरी का एक तरीके से फ़ायदा उठाने की एक कोशिश है, क्योंकि यहाँ पर ये भी समझना पड़ेगा कि जब प्लेटफॉर्म पे ऐसे यात्रियों के टिकट लेने वालों की कतार बढ़ी तो आपने यूटीज शुरू कर दिया, इस बात को मानते हुए कि यात्री ज़्यादा संख्या में प्लेटफॉर्म पहुंच रहे हैं, स्टेशन पहुंच रहे हैं, यानी वो डिस्करेज कहीं से नहीं हो रहे। जिनको जर्नी करनी है वो जर्नी करेंगे, और इस बिना पे आप एक तरीके से उनसे जबरन पैसे वसूल रहे हैं, क्योंकि उनको लोकल यात्रा करनी है लेकिन ट्रेन आप उसमें शामिल कर रहे हैं, मेल एक्सप्रेस ट्रेन, और उसका किराया आप ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बताया कि कैसे 3 गुना तक ज़्यादा किराया जो है वो वसूला जा रहा है। और सीधे तौर पे जिसको यात्रा करनी होगी, जिसको जाना होगा शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रेनों में जर्नी करनी होगी, जो लोकल मुसाफिर होते हैं, जो रोजाना ड्यूटी पहुंचते हैं, ऑफिस जाते हैं, जिनको कभी 10 रुपये का किराया देना पड़ता था वो 30 रुपये का किराया देना पड़ रहा है, जिनको कभी 25 रुपये का किराया देना पड़ रहा था वो 50 रुपये देना पड़ रहा है, जिनको कभी 20 रुपये का किराया देना पड़ रहा था वो 40 रुपये देना पड़ रहा है। कोविड के दौर में एक तरफ जहाँ पे महंगाई जो है वो अपने चरम पर है, हर जगह पे नौकरियां जा रही हैं, लोगों को दिक्कत हो रही है, वहाँ पर रेलवे जो एक तरीके से सर्विसेज के तौर पे जानी जाती है वहाँ भी किराया बढ़ाया गया। और बार बार ये दलील दी जाती है ट्विटर के हवाले से, हैंडल के हवाले से, कोई प्रवक्ता नहीं बोलता है इसमें, कोई रेलवे का बयान नहीं आता, कोई यहाँ पर कोई ऐसा आदमी आके जो अधिकारी हैं वो बाइट नहीं देते। ट्विटर के जरिए बताया जाता है कि जो मुसाफिर हैं उनको डिस्करेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किराया जो है बढ़ोतरी किया गया। इससे पहले हमने देखा कि प्लेटफॉर्म पे लोग जमा ना हो उसको लेकर अलग अलग डिवीज़न में जो किराया है वो किराया जो है वो बढ़ा था, वो टिकट का भाड़ा बढ़ा था कि प्लेटफॉर्म टिकट पे आपको मनमानी कीमत वसूली गई थी, और डीआरएम के हाथ में पावर होती है अलग अलग डिवीज़न में, हमने देखा। और यहाँ पर अब जो लोकल मुसाफिर हैं जो रोज़ाना काम धंधे पे जाते होंगे, अब उनके सामने चुनौती उठ खड़ी हुई है। किराया अगर 3 गुना तक ज़्यादा है तो ये सोचने का विषय है, क्योंकि जिसको जाना है वो जाएगा। भीड़ जिस तरीके से प्लेटफॉर्म पर बढ़ रही थी, आपने यूटीएस शुरू किया जो अनरिजर्व टिकट के लिए होता है, वो टिकट यानी लेने वालों की कतार कम नहीं हो रही है, लेकिन आप उससे मनमाना किराया वसूल रहे हैं क्योंकि उनको जर्नी करनी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।